मेरे सवालों और तेरे जवाबों के मायने सोचता हूँ, अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ। ये लाइनें हरकेश यादव जी की जो लाइंस हैं, ये इस वक्त मैं उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ जो बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि आपने कहा था एग्ज़ाम जो है या तो जुलाई में होगा या अगस्त में होगा, लेकिन आप गलत साबित हो गए। कुछ लोग यहाँ पे खुशी से कह रहे हैं कि देखो देखो आप गलत साबित हो गए, कुछ यहाँ दुख के साथ कह रहे हैं आप गलत साबित हो गए। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं गलत साबित तब होऊंगा ना जब एग्ज़ाम डेट्स आएंगी। तो क्या एग्ज़ाम डेट आ चुकी है? एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। और जो मेरे दोस्त हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं, वो जो प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं और मेरे वीडियोस के अंदर लॉजिक ढूंढते हैं और समझते हैं कि जो सर कह रहे हैं वो हमारा भी लॉजिक है। दोस्तों, आपके लिए आज का जो वीडियो मैसेज है वो सिर्फ आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिएगा और सोचिएगा कि मेरे जो पॉइंट्स हैं, मेरे जो लॉजिक है, क्या वो गलत हैं, निराधार हैं, बेसलेस हैं या सही हैं। इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आपका प्यार आपकी सब्सक्राइबिंग के थ्रू मुझे मिलता है। टीम में जुड़ते रहिए, क्योंकि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया, कारवां बनता गया। ये कारवां आपका और हमारा है, इंटेलेक्चुअल्स का है, पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप है। और इस वक्त ये बहुत जरूरी है कि आप और हम मिलके उन लोगों की मदद कर सकें जिन्हें भरमाया जा रहा है। दोस्तों, एक साधारण सी बात थी जहां पे मैंने पिछली बार बोला था कि जुलाई या अगस्त में एग्जाम होने के चांसेस हैं। उस वीडियो में मैंने अपने आप को सेफ रखते हुए एक बात कही थी कि यूजीसी अगर नॉर्मल तरीके से नहीं चलता है तो वो एग्जाम जून में भी करवा सकता है। लेकिन मैंने आपको ये बात साफ साफ कही थी कि जैसे कि ट्वीट आया था जगदीश मामीडाला जी का, ट्वीट के अकॉर्डिंग ये था कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में एग्जाम होगा। वो मैंने स्ट्रांगली कहा था कि 99% जून के फर्स्ट वीक में, जून के सेकंड वीक में एग्जाम नहीं होगा। वो लगभग सच हो ही रहा है। हम टीचर्स हैं, जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देते हैं। मेरा अभी भी विश्वास है कि एग्जाम जो है जुलाई में जाएगा। लेकिन फिर से मैं आपके सामने अपने आप को सेफ रखते हुए बोलता हूं ताकि आप तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले, गलत इंफॉर्मेशन ना जाए। हम जादूगर नहीं है जो मैं यूं यूं करके कुछ जादू कर दूंगा। सच ये है कि जून के फर्स्ट वीक में, जून के सेकंड वीक में एग्जाम करवाना बहुत मुश्किल है, खास करके छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए। अगर आपके हितों के साथ खिलवाड़ करना है तो वो एग्जाम कल भी अनाउंस कर सकते हैं। सुबह एडमिट कार्ड दे देंगे, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम करवा देंगे। लेकिन अब हम कुछ तथ्यों पे चलते हैं। आप प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तथ्यों पे बात करता हूं। और कम से कम आज के जमाने में हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आइए चलते हैं यहां पे। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप देखिए यहां पे फॉर्म फिलिंग डेज क्या थे। मैं एक पेन ले लेता हूं आपके लिए। फॉर्म फिलिंग डेज नॉर्मली, दोस्तों, नॉर्मली फॉर्म फिलिंग डेज होते हैं 30 दिन, 30 डेज। तो मैंने कहा था कि छात्रों के हितों से अगर खिलवाड़ करते हैं तो वो एग्जाम जब चाहे तब करवा सकते हैं। यहां पे सीधे सीधे -10 डेज कर दिए गए, 10 दिन आपके काट दिए गए। दोस्तों, फॉर्म भरना हर किसी के लिए आसान नहीं है। बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, जब हम भारत की बात करते हैं तो हम दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर की बात नहीं करते हैं, हम भारत के गांवों की भी बात करते हैं। उन गांवों में जिन बच्चों को कंप्यूटर पे फॉर्म भरना नहीं आता है, उन बच्चों ने जिनके घर में कभी लोगों ने लैपटॉप नहीं देखा है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिना टेंशन लिए, खुशी से, कॉन्फिडेंस के साथ फटाक से फॉर्म भर सकते हैं लैपटॉप पे? मैं खुद नहीं भर पाता। जी हां दोस्तों, मुझे अगर अपनी फोटो अपलोड करनी है और उसकी एमबीज बढ़ जाती हैं या सिग्नेचर की एमबीज बढ़ जाती हैं तो मुझे अपने ऑफिस टीम में जो हमारे आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनसे हेल्प लेनी पड़ती है। गांव का बच्चा कहां जाएगा? गांव का बच्चा जिसे यह नहीं पता कि उसकी फोटो जो अपलोड हो रही है वो साइज में बड़ी है और उसका रोज फॉर्म कैंसिल होता है। गांव का वो बच्चा जो मोबाइल से फॉर्म भरता है, जिसके पास 2 GB डेटा है और 4G आपको पता है भारत में कहां आता है। 4G नहीं आता है गांव में, पहाड़ों में नहीं आता है 4G। उन आदिवासी एरियाज में जहां 4G, 3G, 2G कुछ नहीं है, वो बच्चा मोबाइल से कैसे फॉर्म भरे? तो ये जो 10 दिन जो आपको लगेंगे ना कि क्या फर्क पड़ता है, 10 मिनट की बात है फॉर्म भरना, नहीं दोस्तों, ये आपके मेरे लिए आसान है। मैं दिल्ली में हूं, हो सकता है आप बड़े शहर में, लेकिन हमारे वो दोस्त, वो भाई बहन जो गांव में हैं,
छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे जगह पे जहां पे इंटरनेट नहीं है, मोबाइल से फॉर्म भरना है, उनके लिए 10 दिन खड़े खड़े काट दिए गए, यानी कि छात्र हितों के साथ समझौता हुआ है। आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि मेरे पास लगभग यहां पे 5 स्लाइड्स और हैं और हम वो बात करेंगे लॉजिक पे। अब देखिएगा, जनरली क्या होता था कि फॉर्म भरने के बाद वो 5 से 7 दिन बढ़ाते थे कि आप और फॉर्म भर लो, अभी भी भर लो। क्यों बढ़ाते थे? क्योंकि नॉर्मली एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन हैबिट है कि हम बहुत सारे लोग जो चीजों को टालते टालते अंतिम समय पे करते हैं। मेरी भी अपनी आदत है कि अगर मेरे पास 10 दिन है तो मैं 9वें दिन एक्टिवेट होता हूं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग अंतिम 2 दिनों में फॉर्म भरते हैं, कंप्यूटर्स हैंग होते हैं, वेबसाइट हैंग होती है, फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है, कई बार फीस कट जाती है, फॉर्म सबमिट नहीं होता है। अगर आपके साथ ये सब हुआ है और आपको लगता है मैं आपकी आवाज उठा रहा हूं, तो सब्सक्राइबिंग का बटन आपके सामने है और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसा हुआ था तो क्या हुआ। दोस्तों, आपको वो दिन नहीं मिल रहे हैं, छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब जो करेक्शन विंडो है वो भी 7 डेज की होती थी, यहां पे आपको 3 दिन दिए गए हैं और वो भी कब? तुरंत 20 तारीख जो आपकी मई है, 20 मई से 21 से 23 मई, आपको तुरंत 3 दिन का टाइम दिया गया कि फटाक से करेक्शन करो। चलो कोई बात नहीं, मैं इस चीज को गलत नहीं मानता कि कोई बात नहीं, लेकिन सोचिए, क्या फॉर्म भरते समय सबको पता होता है कि गलती क्या है? नहीं। तो पहले तो फॉर्म भरने में आपने दिन काट दिए, जब फॉर्म भर के उसको अपनी गलती का एहसास होगा तो आप उसको सिर्फ 3 दिन दे रहे हैं। न जाने कितनी लड़कियों को गांव से शहर के किसी कंप्यूटर कैफे पे जाना पड़ता होगा, कंप्यूटर कैफे वाला पैसे लेता होगा 100 रुपए फॉर्म भरने के। दोस्तों, ये सारी चीज होने के बाद अब जो एक चीज आती है, क्योंकि इन्होंने एग्जाम डेट क्यों नहीं दी? आपने अनाउंस कर दिया कि चलो फॉर्म आ गए, फॉर्म भरवा लो, पैसे ले लो, आप सबसे पहले एग्जाम डेट क्यों नहीं दी? देखिएगा, दोबारा से एग्जाम मर्ज हो रहा है। अगर आपको याद होगा, हम सड़क पे उतरे थे, मैं खुद पुलिस के सामने, यूजीसी के सामने प्रदर्शन करने गया था। 150 से ज्यादा पुलिस वाले, हम 20-25 छात्रों को, टीचर्स को रोकने आए हुए थे। शायद हम पे लाठीचार्ज हो सकता था, शायद हमें देशद्रोह या कोई भी किसी भी आरोप में जेल में डाला जा सकता था, हमारे ऊपर एफआईआर हो सकती थी। हम आपके लिए लड़ने गए दोस्तों, और वहां देखिएगा, हमने इशू उठाया था कि 6%, लेकिन जब क्राउड बढ़ जाता है और वो बच्चे जो पास हो सकते थे उनको दोबारा करवाया गया। हमने कहा छात्र हित में, जनता के हित में, जनता की मदद करने के लिए, जब सरकार बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोन माफ कर सकती है, तो क्या छात्रों के लिए 12% नहीं किया जा सकता? क्या छात्र 12% लेकर के रातों रात करोड़पति बन जाएगा? नहीं। एक नौकरी ढूंढना है, एक नौकरी का तलबगार हूं मैं, ये गाना सुना होगा आपने। एक छात्र को नौकरी चाहिए, दे दो 12%, कोई बात नहीं, नहीं दिया। पर सब्जेक्ट 6% भी नहीं दिया। हाई कोर्ट में हम इसको डिफेंड नहीं कर पाए। उसका साधारण सा रीजन है नेगेटिव कैंपेन बाय अदर यूट्यूबर्स। होता क्या है दोस्तों कि पक्ष के साथ अगर आप नहीं जाना चाहते तो विपक्ष में खड़े हो जाओ। तो पक्ष अगर कहे कि भगवान में विश्वास करो तो हम तो विपक्ष, हम तो उल्टा बोलेंगे। तो यहां पे कुछ यूट्यूबर्स ने क्या किया कि एक अलग साइड बनाने के चक्कर में हमारे ही खिलाफ नेगेटिव कैंपेन शुरू कर दी कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और अल्टीमेटली ये हुआ कि यूजीसी ने सिंपल सी बात बोली कि कुछ 50-60 बच्चे जो फेल हुए हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हक की बात तो है ही नहीं, इसलिए जज ने भी उसको देखते ही खारिज कर दिया। जबकि सब्जेक्ट्स में 3.79 इंग्लिश में आया था, प्रॉपर 6% नहीं दिया गया था। ऐसे कई सब्जेक्ट्स में हुआ था। पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में कम परसेंटेज दी गई थी। ये दोबारा होने के चांसेस हैं। तो आप जिनको भरमाया गया, जिन्होंने हमारा आंदोलन ज्वाइन नहीं किया या जिन्हें लग रहा था हम कुछ नहीं कर रहे, डरिएगा मत। अगर गलत हुआ आपके साथ इस बार भी तो मैं दोबारा सड़क पे उतरूंगा। नेक्स्ट चीज देखते हैं दोस्तों। यहां पे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लेके जा रहा हूं दोस्तों। टीचर हूं और टीचर की आदत होती है कि धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से समझाना होता है। लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं, बच्चों के फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहे हैं, वेबसाइट पे इशू आ रहा है। कोई बात नहीं, नॉर्मल इशू है, होता रहता है, हर बार होता है। मेरी यूजीसी से कोई दुश्मनी नहीं है कि हर बात के पीछे पड़ा जाए। मैं आपको बता चुका हूं इंटरनेट इश्यूज भी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी ही नहीं मिल रही है। यूनिवर्सिटी के ऑप्शन में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, सीसीएस, मुंबई यूनिवर्सिटी, क्या ये बहुत छोटी मोटी अननोन यूनिवर्सिटीज हैं? क्या ये यूजीसी की नॉट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं?
क्यों इन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं कर पा रहे हैं? ये पहली बार हुआ है कि सीसीएस और मुंबई यूनिवर्सिटी यूजीसी की दी हुई यूनिवर्सिटी लिस्ट में आ ही नहीं रही है। तो क्या इन बच्चों को फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? इनके फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। मेरे पास यूट्यूब के वीडियोज में बहुत सारे कमेंट्स हैं। आपकी भी कोई समस्या हो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आवाज उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। आप देखिए दोस्तों, ये सब ओवरऑल क्यों हो रहा है? क्योंकि जल्दबाजी में चीजें अनाउंस की गई हैं और जल्दी का काम शैतान का। नेक्स्ट देखिएगा यहां पे एग्जामिनेशन सेंटर्स, इन्होंने बोला एग्जामिनेशन सेंटर्स अनाउंस करेंगे। अभी तक अनाउंस नहीं है दोस्तों, टू बी अनाउंस्ड। लेकिन एक सुनने में आया है कि बहुत सारे नए सेंटर्स बनेंगे। नए सेंटर्स बनने का हम स्वागत करते हैं, हम खुश हैं कि बहुत सारे सेंटर्स बनेंगे। तो हो सकता है बच्चों को पिछली बार दूर दूर सेंटर दिए गए थे वो ना दिए जाएं, लेकिन नए सेंटर्स बनाने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि कम दिन यानी 4 से 5 दिन के अंदर सारे पेपर्स करवाने हैं। कोई बात नहीं, नए सेंटर्स होने चाहिए। भारत सक्षम है, भारत में बहुत सारे स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जिनको सेंटर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन मेरा यह है कि उन सेंटर्स पे जो टेक्नोलॉजी होगी, जो कंप्यूटर होगा, जो वाईफाई होगा, क्या वो इतना स्ट्रांग है? क्योंकि पहले जो सेटल्ड सेंटर थे वहां पे कंप्यूटर हैंगिंग हुई थी। उनको लेटेस्ट कंप्यूटर्स क्यों नहीं दिए जा रहे हैं बच्चों को? फिर देखिएगा दोस्तों एडमिट कार्ड्स। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि 23 मई 23 तक तो आप करेक्शन कर रहे हो। तो जो एक पर्टिकुलर ग्रुप विनीत पांडे के खिलाफ जा रहा था कि अरे इसको गलत साबित करना है, इसको गलत साबित करना है, आप मुझे नहीं गलत साबित कर रहे हो, मेरी प्रोडिक्शंस हैं। प्रोडिक्शंस तो किसी की भी गलत हो सकती है, न्यूज चैनल्स की हो जाती हैं इलेक्शंस के बारे में, लेकिन मेरी प्रोडिक्शंस है ना, वो बायस्ड नहीं होती है, वो सोच समझ के होती है। आप खुद सोचिएगा 23 मई तक तो सिर्फ करेक्शन विंडो है, तो 10 दिन में एग्जाम हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि 23 की करेक्शन होंगी, 24 को एडमिट कार्ड आएगा। दे विल नीड सम टाइम। आपके सारे फॉर्म चेक होंगे, आपके फॉर्म्स रीटाइप होंगे, नाम टाइप होता है, क्लरिकल काम बहुत सारा होता है। लगभग 15 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देंगे। क्या 15 लाख बच्चों के एडमिट कार्ड बनाने के लिए यूजीसी के पास लाखों में लोग हैं? नहीं है। तो यानी कि आपके एडमिट कार्ड, अगर हम 23 को भी लास्ट डेट माने करेक्शन की, तो किसी भी हाल में आपका एडमिट कार्ड 30 मई के बाद ही आएगा। लेकिन मेरी जो नॉर्मल प्रेडिक्शन है वो ये है 10 जून के आसपास आएगा। 10 जून से पहले आपका एडमिट कार्ड के चांस नहीं है। जल्दी करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके करते हैं तो 30 मई तक जा सकते हैं, यहां से कम 1 हफ्ता। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि 10 जून के ज्यादा चांसेस हैं। अब देखिएगा एडमिट कार्ड्स, सेंटर्स, एग्जाम डेट। अब सवाल आता है टू बी अनाउंस्ड लेटर। टू बी अनाउंस्ड लेटर व्हाई? यूजीसी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि फॉर्म अनाउंस हो गए हैं लेकिन एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुई है। क्यों नहीं हो पाई एग्जाम डेट अनाउंस? जिन लोगों ने, जो टॉप अथॉरिटीज हैं, रेस्पेक्टेड प्रोफेसर्स हैं यूजीसी के अंदर, इन्होंने मीटिंग की होगी, उस मीटिंग में सब लोग बैठे होंगे, तो एक जो मुझे लगता है, जो मेरा दिमाग कहता है, तरीका निकला होगा कि हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे ईमेल आ रहे हैं, हम पे हैवी बर्डन है, हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की कॉल्स, मैसेजेस हेल्पलाइन नंबर पे आ रहे हैं, कब होगा एग्जाम। तो दोस्तों, जैसे हम मछलियों को डाइवर्ट करने के लिए एक दाना फेंक देते हैं, सारी मछलियां वहां चली जाती हैं और आप सेफली अपनी हंटिंग कर लेते हैं, या एक रोते हुए बच्चे को एक खिलौना दे दिया जाता है, वो झुनझुन करता है और बच्चा चुप हो जाता है। आपको उन्होंने फॉर्म्स में बिजी कर दिया, कोई गलत चीज नहीं है, अच्छी बात है, इस बात के लिए नहीं मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मेरा काम उनसे नफरत करना नहीं है, सही चीज है। बच्चों का पैनिक कम करने के लिए उन्होंने फॉर्म्स अनाउंस कर दिए। लेकिन जब फॉर्म्स अनाउंस किए तो ऐसा तो नहीं होगा कि सुबह सुबह किसी ने चाय पी और बोला आज फॉर्म अनाउंस कर दो। मीटिंग्स हुई होंगी, हाई लेवल मीटिंग्स हुई होंगी, फाइनल ड्राफ्ट बना होगा। तो इन फाइनल ड्राफ्ट में, हाई लेवल मीटिंग्स में एग्जामिनेशन डेट जैसी एक और चीज को ऐड किया जा सकता था, क्यों नहीं किया? उसका रीजन सिंपल सा बताता हूं दोस्तों। 5 जून यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम होगा। कुछ बड़े एग्जाम जो पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं वो जून के 2 हफ्तों के अंदर हैं, फर्स्ट सेकंड वीक में। तो यहां पे क्या था कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन एग्जाम डेट्स बन नहीं रही है। एक तरीके से कहा जाए तो वो एक जजमेंट पे आ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हम अपना टाइम ले लेते हैं,
तब तक हम इनको फॉर्म भरने में लगा लेते हैं, तो हमारे पास बच्चे भी थोड़ा शांत हो जाएंगे और हमें टाइम मिल जाएगा। एक अच्छा डिसीजन था, लेकिन कहने का मतलब यह है कि यहां पे एग्जाम डेट्स अभी उनके पास भी नहीं है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। थोड़ा समय लेके समझा रहा हूं, लेकिन अच्छे से समझाऊंगा ताकि कोई भरमा ना सके आपको। एग्जाम डेट देखिएगा, लगभग 13 से 17 लाख। वाई 13 से 17 लाख क्यों? क्योंकि जून जुलाई का सेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी एमए का एग्जाम निकाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया है, जिन्होंने परसुइंग किया, ये नए बच्चे हैं, ये नया क्राउड है। तो अप्रोक्स 17 लाख तक आपका क्राउड जाएगा। 17 लाख बच्चों का एग्जाम करवाना है, एडमिट कार्ड्स करवाने हैं, ऑनलाइन एग्जाम होगा। हम ऑलरेडी कंप्यूटर हैंगिंग्स वगैरह देख चुके हैं। यूजीसी को भी पता लग चुका है कि बच्चे अब सड़क पे उतर रहे हैं, तो वो भी गलती नहीं करेंगे। यानी कि वो अपनी तरफ से छात्र के हित को ध्यान में रखते हुए सारी प्रिकॉशंस लेके जब वो एग्जाम डेट पे जाएंगे, तो एक सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। जो आपका एग्जाम डेट है, मैं आपके लिए दोबारा से यहां मेंशन कर देता हूं, किसी भी हाल में आपका एग्जाम जो है वो 20 जून से पहले वो नहीं करवा सकते। एक यहां पे स्टार कंडीशंस अप्लाई बोल देता हूं, वरना आप बोलेंगे सर फिर कोई गलत साबित हो गए। स्टार कंडीशंस अप्लाई, अगर वो जिद पे ना हो कि हमें तो एग्जाम करवाना है, बच्चे की करियर की कोई टेंशन नहीं है, बच्चे के फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है, हमें तो अपना उल्लू सीधा करने से मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूजीसी में प्रबुद्ध लोग हैं, हम मिल चुके हैं। मैं पर्सनली वहां पे 3 अलग अलग अथॉरिटीज से मिल चुका हूं। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, एक्चुअली पढ़े लिखे लोग हैं। शायद इनको मिनिस्टर्स होना चाहिए, इनको पीएम, इनको प्रेसिडेंट होना चाहिए। सिर्फ ये कहां पे फंस रहे हैं, क्राउड बहुत बड़ा है, लिमिटेड सोर्सेज है, पीछे से बैकअप नहीं मिल रहा है, और वहां पे बेचारे ये फंस जा रहे हैं और हम इनको पकड़ रहे हैं कि इनकी गलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा एग्जाम करवाना आसान नहीं है। आपके लिए एक क्लियर मैसेज है मेरा, 20 जून मैं अपने आप को सेफ रख के बोल रहा हूं ताकि कोई नेगेटिव कैंपेन ना चला पाए और मैं आपसे अलग ना हो जाऊं। आप और मैं एक टीम में हैं। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, अगर 20 जून को भी एग्जाम होगा, शुरुआत होती है, तो बड़े एग्जाम लगभग 25, 26, 27 को आएंगे। यानी कि कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, दीज एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड बाय 25 to 29। इसको आप 29 तक भी ले जाइए। ये एग्जाम होगा आपका। अब आपके पास प्रॉपर टाइम है पढ़ने का, खूब पढ़िए। कुछ लोग नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं कि विनीत पांडे कह रहा है एग्जाम नहीं होगा तो मत पढ़िए। एक टीचर कभी ऐसा कहता है? आप किसी गांव के टीचर से, शहर के टीचर से, छोटे टीचर से, बड़े टीचर से पूछेगा कि सर कभी आप कहते हो अपने बच्चों को मत पढ़िए? मैं मेरे हर वीडियो में एक बात बोलता हूं दोस्तों, जो मेरा एटीट्यूड है, चाहे 1 जून को हो, चाहे 30 जून को हो, चाहे जुलाई में हो, चाहे अगस्त में हो, मैं सबसे ज्यादा पढ़ के जाऊंगा, क्योंकि मैं एग्जाम में उतरूंगा जीतने के लिए। मैं राम भरोसे नहीं जाऊंगा, मैं अल्लाह के भरोसे नहीं जाऊंगा, मैं अपने दम पे जाऊंगा। और जब मैं अपने दम पे जाऊंगा तो भगवान, अल्लाह सब मेरे साथ है, वाहिगुरु मेरे साथ है। इस मैसेज के साथ एक रिक्वेस्ट है, अगर लॉजिक समझ में आता है, नॉलेज को आप अप्रिशिएट करते हो और आप समर्थन करते हो कि कोई आपके सामने फैक्ट के साथ बात करे, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे जैसे लोगों को मोटिवेट कीजिए कि हम आपकी आवाज उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत।